जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर जो है हम आप लोग से बातचीत करना चाहेंगे कि आपके यहाँ पंचायत स्तर पर जनता जो योजना मिल रही है, योजना तो वहाँ से निकलती है लेकिन यहाँ तक नहीं उपस्थित है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य जो है हम लोग यहाँ स्वास्थ्य बहुत लचर व्यवस्था है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन बराबर यहाँ हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल बहुत पहले पूर्वज के समय से ही है, लेकिन आज तक उसका जो है स्टार्ट नहीं है। ना वहाँ कोई डॉक्टर है ना कोई दवाई है। एक ANM है, वो सब दिन तो अपना वैक्सीनेशन में दूर दूर जाती है। ये PSC है नहीं, WHC का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया पहले जो है, लेकिन आज तक उससे छोटा भी था तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी था, लेकिन आज तक वहाँ कभी डॉक्टर नहीं बैठे। जब से मेरा जन्म है तब से तो डॉक्टर को नहीं देख रहे हैं। नाम मात्र का हॉस्पिटल है, नाम मात्र का हॉस्पिटल यहाँ है, सिर्फ कागज पर चल रहा है। बिल्कुल। हम लोग ने कितना बार आवाज उठाया, चाहे जाले जाके हो, स्वास्थ्य केंद्र में अनेकों जगह से हम लोग ने मंत्री से सवाल जवाब किया था कि मेरा हॉस्पिटल कब चालू कीजिएगा। चाहे अनेकों जगह प्लेटफॉर्म पे मैंने गया। संगठन का सबसे बड़ा दायित्व था कि समाज हित में आवाज उठाना मिथिला स्टूडेंट का हमेशा कार्य रहा। तो हम लोग ने हॉस्पिटल का मैटर कई बार उठाया, तो बोला गया कि मंत्री जी अगर परमिशन देते हैं तो हम डॉक्टर बहाल कर देंगे। अभी बगल के आप कमतौल में जाइएगा, यारी में जाइएगा, करीब 2 हॉस्पिटल है, सब थोड़ा दूर पे, तो वहाँ जो है डॉक्टर बहाल है। लेकिन इतनी बड़ी बस्ती है रतनपुर गाँव, इसके आस पड़ोस अनेकों गाँव है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं चालू है। यहाँ पे 2 हॉस्पिटल हैं। एक यूनानियन है जो पूरे दरभंगा जिला में मात्र 2 हॉस्पिटल है, एक रतनपुर में है, एक और शायद दरभंगा साइड में कहीं पे है। लेकिन इतिहास गवाह है, बहुत पुराना है। उसको हम लोग को ये देखना चाहिए कि उसको बचाना चाहिए, लेकिन वो ध्वस्त हो गया है, पूरा गिर चुका है। और ठीक है सर, मैंने आपसे जानकारी प्राप्त किया और वो भाई है हमारे सामने, उनसे भी बात करते हैं। और आप जो है अपना नाम पहले बता दीजिए। उज्ज्वल ठाकुर, मिथिलावादी पार्टी जाले प्रखंड अध्यक्ष। धन्यवाद। सर आप अपना नाम बताइए। प्रवीण कुमार, मिथिलावाद पार्टी जी, प्रखंड उपाध्यक्ष जी। यह मेरा रतनपुर मेरा ग्राम हुआ जी। माहिल्या की धरती से मैं आता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जी। आप हमारे समाज के मुद्दे को लेके चले हैं। जी, जन सरोकार से हम जो है आपको जो है बात कर रहा है कि जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर जो चर्चा करने आए हैं। मैं आपको उसी का बता रहा हूँ। जन सरोकार जनता के हित के लिए जो जी, जन सरोकार का मकसद ही जनता के हित का बात होता है, लेकिन जनता के हित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जनता को दोनों हाथों से लूटने की कोशिश की जा रही है, कोशिश नहीं, लूटा जा रहा है। मैं अपने पंचायत ही नहीं, मैं आपको जाले प्रखंड के स्तर पर बताता हूँ। जाले प्रखंड में जितने भी RTPS काउंटर है उसमें सिर्फ एक RTPS काउंटर चालू है, वो है कहाँ पर? राठी। आपके यहाँ भी RTPS काउंटर? हमारे यहाँ 3 साल से RTPS काउंटर चालू है और ऑन पेपर यानी कि यहाँ पर जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ 40 साल से हॉस्पिटल चालू है, लेकिन ऑन पेपर, सिर्फ ऑन पेपर। बिल्डिंग बन गया है, बिल्डिंग ध्वस्त हुआ, पुनः बना, लेकिन आज तक उसमें बैठने की ना डॉक्टर आया ना नर्स गई उसमें बैठने। पता नहीं क्या है सरकार का नियम। और एक मैं आपको एक मुद्दा पर और आपका मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। जी बोलिए। और आपके जो श्रोतागण है उनका भी मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। देखिए, केंद्र सरकार जो राशन दे रही है, मुफ्त राशन गरीबों के लिए जो दे रही है जी, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, सही बात है। लेकिन जब से यह योजना शुरू हुआ तब से लेके आज तक 3 रुपये किलो गेहूं और 4 रुपये किलो चावल जनता खरीदता है। क्या मैं यह MO या जो भी इनके बड़े पदाधिकारी है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह कहां जा रहा है 1 रुपया? अगर पूरे भारत में अनाज सिर्फ 1 रुपया का जोड़ा जाए तो यह खरबों का घोटाला हो रहा है पूरे भारत। वो भी आपको जो है बंद करने जा रहा है। राशन की बात किया तो भी राशन कार्ड जो है बंद हो रहा है, जरूरी है। वह जो बंद हो रहा है वह जरूरी है। जिनके पास हम कहते हैं कि भारत सरकार राशन बंद कर दे। 5 किलो देने से किसी का घर नहीं चला जाता। आज के सबका नहीं बंद कर, सब सबल है। हाँ, ये उसको जो 60 बरस से ऊपर है, जिसको नौकरी का इनकम नहीं है, जो गरीब है, जो निचले तबके के लोग हैं। यहाँ पर तो देखते हैं अपाची लेके और राशन ढोते हुए आदमी हमको नजर आते हैं।
यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन राशन मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, और 2 रुपए और 3 रुपए ही मिलना चाहिए, 3 रुपए और 4 रुपए नहीं मिलना चाहिए। एक ध्यान में और आपको खींचना चाहूँगा अपने बातों से, अगर आप मेरी बात को सहमत होंगे तो। जी बोलिए। अभी स्वच्छता मिशन, लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत जी शौचालय बना है, शौचालय बना है जी, हर ग्राम में बना है। हर गांव में बना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसको पैसे नहीं मिला। जो बनाया उसको पैसा नहीं मिला, और जिन्होंने घूस दिया उनको 4 बार रुपये मिल गया। अगर इसकी जांच हो जाए, एक शौचालय पे जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2000 रुपया कमीशन लिया गया। अगर एक पंचायत में अगर 2000 शौचालय भी पास होता है तो ये प्रखंड नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसको जोड़ लीजिए, ये अरबों का घोटाला है। शौचालय बना कि नहीं बना? कहे तो कुछ बना है, उनको तो पैसा भी बाकी तो आप जमीनी हकीकत जानना चाहते तो आप सर्वे कीजिए, अधिकारी सरकार के पास है, वो सर्वे करवाए। हम लोग तो जो देखते हैं वो बता रहे हैं, हम लोग तो जनता है जो सरकार पढ़ाती है। रतनपुर पंचायत की अभी मेरे मित्र ने उठाया था स्वास्थ्य का मुद्दा, हमारे पंचायत में हमने इसके लिए, इसके रिगार्डिंग जाले अधीक्षक जो हैं, स्वास्थ्य अधीक्षक, उनसे बात की थी। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आपके रतनपुर पंचायत में इतना दवा है जो वितरण नहीं हो पा रहा है, फेंका रहा है। उसकी समुचित व्यवस्था, अगर आज किसी को यहाँ पर फीवर हो जाए या बाई रोड का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग को लेके भागना पड़ता है कमतौल या कमतौल, दरभंगा। दरभंगा, जाले, और नहीं तो मुन्ना बाबू या धीरेन्द्र बाबू। जबकि यहाँ पर आपके यहाँ हॉस्पिटल, ऑलरेडी हॉस्पिटल है। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर हर 15 बेड का मंत्री जी ने उद्घाटन किया था। कितने दिन पहले उद्घाटन? 1 साल पहले एक साल उद्घाटन अभी हुआ तक था। उसका कुछ नहीं हुआ। उसका कुछ नहीं हुआ, वो अभी तो खुला नहीं। वहाँ पर कुत्तों का भी इलाज नहीं होता है, इंसान तो छोड़। हॉस्पिटल बन के तैयार है। हॉस्पिटल बन के तैयार है, उद्घाटन हो गया है, कांच टूट गया उसका, हॉस्पिटल का बिल्डिंग गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई वो नहीं है। मैं एक ध्यान और आपको मैं बताता हूँ मेरी वीडियो महोदय से, जबकि मैं जन सरोकार के मुद्दे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और जनता की आवाज़ को हमेशा उठाता हूँ। इसके लिए मेरा विरोध भी होता है, खैर जब मैं सही करने चला हूँ तो विरोध होगा। मैंने बीडीओ साहब को 2-3 पेटिशन दिया था जी, आवेदन दिया था। किस मैटर पे दिए थे? मैं वही आपको नंबर वाइज बता रहा हूँ। पहला मेरा आवेदन था कि रतनपुर गांव के गायब आरटीपीएस अधिकारी को अविलंब रतनपुर गांव में आरटीपीएस काउंटर चालू करता है, बुलवा करके। 3 महीना हो गया मुझे यह बीडीओ साहब को एप्लीकेशन दिए हुए, आज तक ना अधिकारी आए ना आरटीपीएस काउंटर चालू हुआ। 3 साल से वह सैलरी ले रहे हैं। दूसरा मैंने दिया था कि नल जल योजना, देखिए धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और बगैर कमीशन का कोई काम नहीं करता है। खुल के बोलते हैं लोग कि हमको कमीशन दीजिए, आप काम कीजिए या मत कीजिए। कौन बोलते हैं कमीशन दीजिए, काम दीजिए? अधिकारी लोग बोलते हैं। अधिकारी बोलते हैं। जांच करने तो सर अधिकारी ना आएगा, किसी भी चीज का गलत चीज अगर पास हो रहा है तो दोषी तो अधिकारी ना है। हमसे जल नहीं कि रात तक कहने का मतलब है नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पर जो है घोटाला है, करप्शन है। और यह वायरस ऐसा है कि अगर इस वायरस का तुरंत इलाज नहीं हुआ तो यह जैसे कंप्यूटर हैक हो जाता है, आपका भारत हैक हो जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा इस देश को, क्योंकि यह वायरस ऐसा घुस चुका है। मेरा देश जिस दिन आज़ाद हुआ ना, उस दिन 2 वायरस मेरे देश को मिला। जी बोलिए। एक वायरस मिला करप्शन, दूसरा वायरस मिला आरक्षण। ठीक है। दोनों वायरस जो है, देखिए मैं अपना विचार दे रहा हूँ, ये मेरी पार्टी का विचार नहीं है, मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। करप्शन पहले मिठाई के डिब्बा के नाम से परिचित हुआ। जब वो छोटा था तो उसको मिठाई के डिब्बा के नाम से लोग जानते थे कि सर मिठाई खाने के लिए कुछ पैसा देना। जब वो थोड़ा यंग हुआ तो अरे बड़ा साहब लेते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, आप इसको दीजिए। अब यह जब यौवन अवस्था में है तो अब सीधा कहते हैं कि इतना दीजिए तो आपका काम होगा, और नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है भाई, आपका बात जो मैं समझ गया। और जनता त्रस्त है। आपसे आग्रह करेंगे कि हॉस्पिटल का वरीय पदाधिकारी, मेरी बात को- प्रखंड विकास पदाधिकारी और मेरी बात डीएम को- साहब से मैं निवेदन करता हूं कि जनता की बातों को सुने
ये क्या कह रहे हैं, इस बातों पर जो है अपना जो है विचार करें कि आखिर सर- गांव में कितने प्रकार की जो है लोगों के साथ जनता- समस्या है, लोग कैसे परेशान है। जनता त्रस्त है, अधिकारी मस्त है। सीधा बात कहूंगा, जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। ठीक है भैया, वह लूट रहे हैं। ठीक है, समझ गए, आपकी बात को समझ गया। और मेरे सामने भाई साहब हैं। भैया आपका नाम क्या है? रोशन कुमार ठाकुर। जी, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे जो आप चलिए सर्वे करिए, जो हमारे पास में गाय है, कोई जी। नेता के दूरा पर गाय नहीं होगा। जी हम खेती भी 5 बीघा करते हैं, जी हमको न गाय किसान का कोई शुल्क सुधार मिलता है। यहाँ पशु से जो बनना चाहिए, हम लोग को पशु बहुत बना हुआ है आम पालन करने के लिए गाछी में। आपके पास में पशु से सर नहीं है, किसान हम है, हमको 2000 का महीना नहीं मिलता है। हमारा जो नौकरी पर है उसको 2000 का महीना मिलता है। 25 आदमी का परिवार है, राशन भी हम लोग को नहीं मिलता, फिर भी हमको नहीं चाहिए, तभी सब सही है। चलिए सरकार अभी अगले 5 वर्षीय में अभी नल जल पर जांच कीजिए, स्टेट बोरिंग सब चालू हुआ है, एक गाँव में पानी नहीं निकला है, सब पर रुपया नल जल चालू है अपने यहाँ? नल जल सब रुपया से सब ऑडिट है, सब चालू पानी है। नहीं दे रहा है? तो चालू होगा ना क्या, बहुत पैसा टंकियों नहीं, चेक कीजिए ना। स्टेट बोरिंग पर रुपया सरकार दिया है ठीक करने के, जा करके चूना पेंट कर दिया, अपना पैसा सब छोड़ा लिया।